एरी कोई काजल लाओ रे, मुँहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छब से लगूं मैं तो न्यारी, उनकी छब से लगूं मैं तो प्यारी। मेरे सखी मंगल गाओ रे, मेरे सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट मैं दे देती हूँ आप लोगों को। और मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, फेमिनाइन का, मस्कुलाइन का। तो एनर्जी आ गई है ना। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ दोस्तों। तो ये समझ लीजिए कि मैंने कल जो एनर्जी अपडेट दी थी लगभग वही है। और अब फेमिनाइन पे काम होंगे, क्योंकि उनकी जर्नी फिर से नए साइकिल शुरू हो गए हैं। तो नए साइकिल जब स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर से सभी चीज़ें फिर से दोहराई जाती हैं। जैसे कि कैसे एक ये ख़त्म होता है, उसके बाद दूसरा ये शुरू, चैप्टर कहिए आप, तो उस तरीके का है कि फिर से एक नई स्टार्ट हो गई है फेमिनाइन की लाइफ में। स्टार्टिंग से उनको स्टार्ट करना होगा। और अब चीज़ें उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि अब आगे उनको क्या करना है। ठीक है, तो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रही कि आगे चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी। तो वो थोड़ी सी कहा जाए तो स्ट्रेस में है, या फिर लोड ले रही हैं। ठीक है, कि चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, तो इमोशनल भी हो रही हैं और बिल्कुल माइंड से ऑपरेट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें तो ठीक है, उनको सपोर्ट मिलेगा डिवाइन की तरफ से, लेकिन चीज़ें उनको स्ट्रिक्टली हैंडल करना है और अपने डिसीजन को ना चेंज नहीं करना है। यहाँ पर फेमिनाइन ऐसा कर सकती हैं कि अपना जो डिसीजन है ना, जो लिया हुआ है डिसीजन उन्होंने, कि अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ ठोस डिसीजन लेने होंगे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब इन कामों को नहीं करना है, इन कामों को छोड़ देना है, या फिर जो भी उन्होंने डिसीजन लिए, तो अब उस डिसीजन पे उनको कायम रहना है। ठीक है, पीछे नहीं जाना है और अपने ही डिसीजन पे उनको डाउट नहीं करना है। ठीक, तो इस तरीके की उनकी एनर्जी हो चुकी है और जो भी परिवर्तन उनके अंदर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। एक कार्ड आ गया है मेजर आर्काना का, और दोनों की एनर्जी में एक कार्ड मेजर आर्काना के आ गए हैं दोस्तों। तो फेमिनाइन पे फिर से काम स्टार्ट हो गए हैं, न्यू साइकिल स्टार्ट हो गई है फेमिनाइन की, और फिर से न्यू साइकिल के फिर से चीज़ें उनके साथ शुरू से स्टार्टिंग होंगी और फिर उसी तरीके से काम होंगे। आप ऐसे समझो दोस्तों कि जैसे कोई पेड़ है और जैसे कोई बीज है। जैसे कि आम का पेड़ है तो गुठली लगाया तो फिर वो पौधा बना, और फिर वो धीरे धीरे उसमें ब्रांचेस आए, पत्ते आए, 2 पत्ते आए, टहनी आई, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये, फिर वो, फिर, तो इसी तरीके का एक साइकिल होता है। और फिर वो पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें फिर से बीज लगते हैं, तो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, और मतलब उसके अंदर फिर से बीज आ जाते हैं। तो उसी तरीके का साइकिल है ये। तो जो बीज का पीरियड होता है ना, वो इंसान को समझ नहीं आता। बीज तो समझ में आ जाता है, पेड़ भी समझ में आ जाता है, लेकिन जो बीज का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसका ग्रोथ का, बढ़ने का, उसमें चेंजेज लाने का, क्योंकि जो एक पेड़ होता है ना, वो जब धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें पत्ते आते हैं, तो वो बहुत बारीकी से होता है, बहुत आहिस्ता होता है और बहुत धीरे धीरे होता है, और उसका प्रोसेस बहुत स्लो होता है। आज देखा था 2 पत्ता, अगले दिन देखा उसी पेड़ में तो 2 पत्ते और निकल आए। ये कैसे हो गया? ये चीज़ें चलती हैं ऐसे ही। पूरा डिवाइन का काम है कि चीज़ें अंदरूनी तौर पे चलती हैं और पता नहीं चलती कि चीज़ें कैसे ग्रोथ हो रही हैं, लेकिन ग्रोथ होता है, सब कुछ होता है जर्नी में। हाँ, इंसान की लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे होता है, और रोज़ प्रतिदिन ज़िंदगी बदलती है, और रोज़ प्रतिदिन चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वही चीज़ें नहीं होती हैं। रोज़ रोज़ ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ वही है, लेकिन हर दिन एक टाइम मिलता है और वो टाइम पीरियड फिर
ख़त्म हो जाता है। जो 24 घंटे मिलते हैं वो 24 घंटे में हम लोग कैसे उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे चीज़ों को अरेंज करते हैं, अपना 24 घंटा को किन किन कामों में कितना कितना टाइम देते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। और इसी से आगे की लाइफ गोल सेट होती है और आगे की लाइफ तय होती है। ठीक है, तो यहाँ फेमिनाइन की जो एनर्जी है ना वो चेंजिंग वाली आ गई है और उनको कुछ उनके अंदरूनी काम चल रहे हैं और उनको पता नहीं चलेगा कि क्या उनके अंदर काम चल रहे हैं, बट उनके अंदर काम स्टार्ट हो गए हैं और चक्रास पे उनके काम चल रहे हैं। और उनका जो हार्ट है उनको ओपन करने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि अपने हार्ट को वो ओपन कर दें। ठीक है, तो ये फेमिनाइन के लिए हो गया दोस्तों। और मस्कुलाइन का मैं बताती हूँ कि उनके लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गई है और कुछ डिसीजन वो अपनी लाइफ में लेंगे और स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। देखिए ये चीज़ें हैं ना दोनों के एनर्जी में आई हैं, फेमिनाइन के भी एनर्जी में सेम आई है। दोनों की कहा जाए तो ये एनर्जी दोनों की बिल्कुल सेम है। दोनों ही अपने लाइफ में एक अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं और दोनों उसी अनुभव के अनुसार से दोनों अपनी लाइफ में स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे। फेमिनाइन के जो कार्ड है उसमें किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है और मस्कुलाइन का जो कार्ड है उसमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है दोस्तों। तो जो मस्कुलाइन है वो उनके अंदर भी जो भी परिवर्तन हुए हैं और जिन चीज़ों को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर फेमिनाइन जो है वो अपने मस्कुलाइन एनर्जी को भी एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि यहाँ एक्सेप्टेंस है दोनों में, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो समझ रहे हैं मस्कुलाइन की उनके हाथ में नहीं है, चीज़ें उनके हाथ से बाहर जा रही हैं और चीज़ें बिल्कुल क्या कहा जाए उनको कि उनके हाथ में नहीं है और चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो उन और ख़ास करके उनके काम काज के क्षेत्र में, ठीक है, काम काज के क्षेत्र में उनकी लॉसेस हो रहे हैं एक तरीके से कहा जाए तो, और उनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो चली हैं। लेकिन उनको इतना पता है कि चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है और आगे का फ्यूचर उनको दिखाई दे रहा है कि आगे उनकी लाइफ फेमिनाइन के साथ बहुत ज़्यादा ब्राइट है और उन चीज़ों को लेकर के वो संतुष्ट हैं अपनी लाइफ में और जो भी डिसीजन लेंगे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उनको और अच्छे से उन चीज़ों को निभाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मतलब इन चीज़ों को समझ लिया है, एक्सेप्ट भी कर लिया है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं भले ही अभी वर्तमान में उनको गलत दिखाई दे रही हैं या वर्तमान में उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें उनको समझ में आ गई है कि आखिर में सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छा रिजल्ट देंगी और एंडिंग बहुत अच्छा होगा इस जर्नी का और सब कुछ बढ़िया होगा। उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उन चीज़ों पर काम करने को तैयार भी हैं और उन चीज़ों को नकार नहीं रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी में कहा जाए तो भी एक चीज़ बिल्कुल पैरेलल चल रही है, वो है डिसीजन का। दोनों स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हैं। फेमिनाइन अपना डिसीजन जो भी है उनको नहीं ले रही हैं तो उनको लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर फेमिनाइन के साथ एक चीज़ हो रही है कि मस्कुलाइन तो यहाँ अपने डिसीजन को स्ट्रिक्टली समझ रहे हैं कि उसको करना है, भले ही गलत हो सही हो जो भी हो, लेकिन फेमिनाइन में एनर्जी में यहाँ पर मून कार्ड भी आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर फेमिनाइन की एनर्जी जो है ना थोड़ी सी वो इमोशनल हो रही हैं और अपने डिसीजन को लेकर वो डाउटफुल भी हो रही हैं। ठीक है, तो उनको अपने डिसीजन पे डाउट नहीं करना है, डिवाइन पे फेथ करना है और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उनको लेट गो करते चलना है और जो पीछे छूट गई हैं उन पर उनको विशेष उन चीज़ों के लिए सैड नहीं होना है, उदास नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ उदास नहीं होना है और न दुखी होना है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉर्ट्स के भी कार्ड आ गए हैं, तो यहाँ पर फेमिनाइन थोड़ी सी दुखी उदास हो रही हैं, तो इन चीज़ों पर बिल्कुल सैड होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो डिवाइन पे फेथ कीजिए और अपने हार्ट को ओपन कर दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ मुझे और भी रिसीव हो रही है दोस्तों, ये मुझे चैनल हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि फेमिनाइन ऐसा सोच रही हैं कि आखिरकार मुझे ही मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों?
जबकि जर्नी में सबसे ज़्यादा कष्ट मैंने पाए हैं। और मस्कुलाइन तो अपनी फेमिनाइन मतलब कार्मिक के साथ मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं और किए, मतलब जो भी पास्ट में। और अब मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मुझे ही सभी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो इन बातों को लेकर फेमिनाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे चैनलिंग हुई है। तो यही थी करंट एनर्जी दोस्तों। और मुझसे बातचीत करनी है तो आपको मेरे ईमेल आईडी पर जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको वहाँ से व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा।